उस गुठली को अपने घर के पीछे वाले आंगन में बो देते हैं। वो आम की गुठली कोई मामूली गुठली नहीं थी, बल्कि वो जादुई गुठली थी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने आंगन में आती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके आंगन में बहुत बड़ा जादुई आम का पेड़ लग चुका था, जिस पर बड़े बड़े और इस जंगल से बाहर फिकवा दूंगा। इतना कहकर वो दोनों रानो चिड़िया के घर से चले जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया डरने के बजाय उसका विरोध करने पर उतर आती है और अपने पति टुन्नू चिढ़ा से कहती है, हम क्या इसके बाप का खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे। मैं ये कागज के खिलौने बनाना बंद नहीं करूंगी। नहीं रानो, मान जाओ तुम। ये कागज के खिलौने बनाना बंद कर दो, वरना हम दुष्ट काले बादल और कालू सेठ का कहर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप चिंता नहीं कीजिए जी, कुछ नहीं कर सकेगा वो सेठ। लाख मना करने पर भी रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेचना बंद नहीं करती। जब कालू सेठ को इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो रानो चिड़िया से दुश्मनी करने लगता है। 2.5 किलो का एक मारू, हमारे मना करने पर भी ना मानी ये रानो। इसके साथ इतना बुरा करूंगा कि इसकी रूह कब जाएगी। कालू सेठ का एक भला नौकर हरिया तोता रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। फिर रानो चिड़िया अपने पति और बेटी को लेकर उस जंगल से नदी पार वाले जंगल आ जाती है। 2.5 किलो का एक मारू, कहाँ गए ये सब? सुनो पक्षियों, आग लगा दो इसके घर में। सेठ के ये कहते ही उसके पक्षी रानो चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। वहीं रानो चिड़िया और टुन्नू चिढ़ा अपने लिए घर ढूंढने लगते हैं। जंगल से थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घायल पक्षी मिलती है जो दर्द से कराह रही होती है। कोई है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ आपको? आप